जीआईटी स्मार्ट क्लास में सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हमको सीखना है हाल इंसर्ट चाल मेनू कर दो। चार्ट के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया था ना, लेकिन आज की क्लास में आपको चार्ट के बारे में सीखना है। पहले तो आप चार्ट के बारे में आप ये समझिए कि चार्ट का मतलब होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि लिस्ट हम बनाते हैं, उसका कुछ नंबर देते हैं, उसको देखने के लिए हम स्मार्ट आर्ट के उसके लिए हम जो है चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह होता है, उसकी जो भी रन रिकॉर्ड होता है उसको क्या होता है, चार्ट के माध्यम से हाईलाइट करके दिखाया जाता है। या फिर मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट का किसी सीटीओ में सेल किया गया तो कितने रुपए का सेल किया गया है, इसको भी दिखाने के लिए हम जो है चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 3 सिटी आपका हो गया, एक पडरौना हो गया, एक कसिया हो गया, एक देवरिया हो गया, और तीनों सिटियों में कीबोर्ड माउस और मेमोरी का सेल किया गया है, और इस तरीके से आपको देखना हो कि सबसे ज्यादा किस सिटियों में सेल हुआ है, तो इसके लिए हम चार्ट माध्यम से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक तो ये है कि एक्सेल के बेस पे हम उसको बनाएंगे, तो बनाने के बाद हम उसमें मिनिमम मैक्सिमम निकाल करके देख सकते हैं। लेकिन अगर चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो आप आसानी तरीके से उसकी वैल्यू को चार्ट में इंसर्ट करा के देख सकते हैं। और अधिकतर आपको देखने को मिलता भी होगा, इस समय तो लाइव चल रहा होगा, आपको पता होगा क्रिकेट मैच वगैरह चल रहा होगा, तो उसमें ग्राफ के माध्यम से बताता है कि हाईएस्ट लेवल किसका है या हाईएस्ट लेवल किसका बना हुआ है, किसका रन सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसको टेबल में कन्वर्ट करके दिखाता है, चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता है। तो ऐसे ही मान के चलिए कि हमारे पास अगर कई सीटीओ का नाम हमको पता चल गया या किसी इंप्लाइयों का नाम हमको पता चल गया, तो कौन से इंप्लाई किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किए हैं, अगर इसको मैंने एक्सेल के बेस पे बनाया है तो हम आसानी तरीके से उसको चार्ट में इंसर्ट करा के देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम चार्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट में आना है, यहाँ पे चार्ट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्मार्ट आर्ट में कई प्रकार का लेआउट दिया था ना, इसमें भी कई प्रकार का लेआउट दिया है, देखिए। लेकिन इसमें आपको सबसे बेटर लगेगा क्या, कॉलम। और यहां से ओके करिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास एमएस वर्ड का पेज खुला ही था, एक एक्सेल का भी पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे जैसे सीरीज 1 2 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, सीरीज 1 2 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है। तो चलिए, यहां से मैंने कैटेगरी को हटा करके और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम ले लिया, जैसे मेमोरी। यहाँ पे ले लेते हैं माउस, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और यहाँ पे ले लेते हैं सीपीयू, और यहाँ पे ले लेते हैं पेन ड्राइव। अब देखिए, अब सीरीज 1 2 3 लिखा हुआ है ना, सीरीज 1 में मैंने दे दिया पडरौना, और सीरीज 2 इसमें मैंने दे दिया कसिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया हाटा। 3 सिटी मैंने दे दिया। अब ये नंबर को आपको क्या करना है, चेंज करना। जैसे मान के चलिए कि मेमोरी सेल किया गया पडरौना में मात्र 10,000 रुपए का। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अभी देखिएगा इस टेबल में कैसे आपको चेंजिंग दिखाई देगा, दिख रहा है चेंजिंग। तो मेमोरी का सॉरी, ये मेमोरी का कलर है, और वही मेमोरी कसिया में सेल किया गया 15,000 रुपए। कितने रुपए का, 15,000 रुपए। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे जैसे अमाउंट यहाँ पे फिलअप करेंगे वैसे वैसे आपके चार्ट में देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से हाटा में सेल किया गया, इसका सेल हुआ मात्र 20,000 रुपए। कोई दिक्कत। तो मैंने क्या दिखाया अभी, केवल मेमोरी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब चलते हैं माउस। माउस का सेल पडरौना में किया गया, मान के चलिए कि 15,000 रुपए का। ठीक है, यार रुकिए, गलत हो रहा है। यहीं पे पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे इंडिकेशन में दिक्कत हो रही है। प्रोडक्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया मेमोरी, यहाँ पे मैंने ले लिया माउस, और यहाँ पे मैंने ले लिया सीपीयू, और एक और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं क्या, पेन ड्राइव। और यहाँ पे आकर के तब सिटी का नाम यहाँ पे टाइप करिए, पडरौना। फिर इसके बाद से क्या था, कसिया। फिर इसके बाद से देवरिया।
और फिर यहाँ पे हाटा, 4 सिटी है और 4 ही क्या है, प्रोडक्ट भी। अब ऐसे आपको समझने में आइडिया रहेगा कि पडरौना में मेमोरी बेचा गया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। और पडरौना में माउस बेचा गया कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। और पडरौना में सीपीयू बेचा गया 20,000 रुपए का। और पेन ड्राइव बेचा गया मात्र और मात्र 5,000 रुपए का। कोई दिक्कत आपको? तो 4 प्रोडक्ट है, तो देखिए 4 कलर आपका दिया हुआ, और कौन कलर किसके लिए है मैं ये भी बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो स्टार्टिंग वाला कलर जो आपका दिया हुआ है, ये कलर है मेमोरी का। किसका कलर है, मेमोरी का। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो लेबल बना है वो 10,000 के पास है, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि 10,000 में क्या लिखा हुआ है, मेमोरी लिखा हुआ। और सेकंड जो है वो आपका माउस का है, क्योंकि इसका सेल लिखा हुआ है 15,000 रुपए का। कोई दिक्कत? और तीसरा जो है इसको इंडिकेट किया गया किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से। ये सीपीयू का कलर है। और जो लास्ट वाला दिया है, लास्ट वाला क्या है, पेन ड्राइव का कलर। चलिए मात्र 3 ही प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं तो 4 में दिक्कत होगी समझने में। 3 रहेगा तो आप आसानी तरीके से इसको मॉडिफाई कर लेंगे, समझ लेंगे। अभी प्रोडक्ट है तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कलर की कॉम्बिनेशन में दिक्कत आने लगी। आप इसका प्रयोग लैब में करिएगा, मैं मात्र 3 ही प्रोडक्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से जो है यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कसिया में। और मान के चलिए कि कसिया में मैंने मेमोरी का सेल दिखा दिया 15,000 रुपए का, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से कसिया में मैंने जो है माउस का सेल दिखा दिया मात्र 2,000 रुपए का। और सीपीयू का सेल मैंने कसिया में दिखा दिया मात्र 35,000 रुपए। कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे वैल्यू आप प्रेस करेंगे वैसे वैसे आपके टेबल में चेंजिंग होगा, वैसे वैसे चार्ट में परिवर्तन होगा। अभी खुद देखिए क्या 35 के ऊपर यानी कि 40 के ऊपर कोई वैल्यू बना है, नहीं बना है। तो बनेगा कब, जब अमाउंट यहाँ पे फिलअप करेंगे तब। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि देवरिया में मेमोरी सेल किया गया 45,000 रुपए का, तो ये डेटा बनेगा किसमें, 50 और 40 के बीच में आ जाएगा। देखिए 50,000 का अमाउंट उठा लिया, इसके पहले था। तो जैसे हम अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे वैसे वैसे टेबल में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। बस आप ये समझिए, अगर आप वैल्यू कम देते हैं तो चार्ट आपका छोटा बनेगा, अगर वैल्यू ज्यादा देते हैं तो चार्ट आपका क्या होगा, बड़ा बनेगा। बस कुल मिला के आपको यही समझना। अब चलिए यहाँ पे देवरिया में जो है, देवरिया में माउस का सेल मैंने दिखा दिया मात्र 5,000 रुपए का। और देवरिया में सीपीयू का सेल मैंने दिखा दिया 3,500 रुपए का। अब हाटा में आते हैं। हाटा में आने के बाद इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, चलिए इसकी वैल्यू को हम कम कर लेते हैं। 50,000 वाला कौन सा है, 45,000 वाला, इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं। हाटा में आते हैं। हाटा में मेमोरी बेचा गया 15,000 रुपए का, प्लस माउस बेचा गया 20,000 रुपए का, और प्लस सीपीयू बेचा गया 25,000 रुपए का। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, एक डिजाइन आता है और दूसरा फॉर्मेट आता है। तो डिजाइन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, टेबल की पूरी डिजाइनिंग, चार्ट की पूरी डिजाइनिंग हम डिजाइन वाले टैब से करेंगे, और वही इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डिजाइन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब जैसे ही डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड चार्ट एलिमेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा। देखिए एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ डेटा आपका इस तरीके से परिवर्तन हो, क्या नंबर दिखा रहा है जो अमाउंट आपने भरा था, तो ये आपका वर्टिकल मोड में। अगर इस तरीके से करेंगे तो इसमें अमाउंट आपको शो करके नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो इसको आसानी तरीके से दे करके बता सकते हैं कि किस सिटी में किस प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, क्योंकि इसके हिसाब से कॉलम आपका क्या है, बड़ा है और छोटा है। और पुनः पहली की अवस्था में आना चाहते हैं तो ऐड चार्ट टाइटल पे आइए, और यहां से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एक्सेस टाइटल। आप एक्सेस टाइटल आप कैसे देखना चाहते हैं, इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्सेस टाइटल भी लिख करके आ जाएगा। एक्सेस टाइटल मतलब जो अक्ष का जो टाइटल बना हुआ, अक्ष होता है ना, जैसे आपने मान के चलिए यहां से आपने ग्राफ में पढ़ा होगा कि 0 से चला है और 40,000 पे जाकर के रुका हुआ है, तो एक प्रकार का हम उसको अक्ष बोलते हैं।
एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वही अक्ष की बात हो रही है। हम यहाँ पे अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लिख करके इस तरीके से आएगा। अगला ऑप्शन लिखा है चार्ट टाइटल। आप इसकी चार्ट टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए नन करेंगे तो कहीं चार्ट टाइटल आपको दिखा रहा है, जो बीच में हेडिंग दिखा रहा था। अब अगर आप एबव क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दिखाने लगेगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में क्लिक करोगे, सेंटर में आपको दिखाएगा। लेकिन ये चार्ट टाइटल का नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। अब चलिए, तो वही ऑप्शन इसमें दे रहा है सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं चार्ट का टाइटल चेंज करना तो आप चार्ट की टाइटल को चेंज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे तो यह हट भी जाएगा। अगला ऑप्शन डाटा लेवल्स। आप डाटा का लेवल्स कैसे देखना चाहते हैं। अभी नन पे तो कुछ नहीं दिखाएगा। सेंटर में करेंगे तो सेंटर में नंबर आपको लिख करके दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। इनसाइड इंड करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। इनसाइड बेस करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। आउटसाइड इंड करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। जैसे क्या है, मान के चलिए कि एक तो मैंने चार्ट क्रिएट कर दिया। अब उसकी फॉर्मेटिंग हमको अपने हिसाब से करना है ना, उसकी डिजाइनिंग हमको अपने हिसाब से करना है। तो इसके लिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और वही डाटा कैल आउट में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाता है। सब में अंतर समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे आता है डाटा टेबल। अब देखिए कैसे दिखा रहा है, विथ लिगेंड की, मतलब आपका जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कलरफुल भी दिखा रहा है और प्लस टेबल में भी दिखा रहा है, प्लस चार्ट में भी आपको दिखा रहा है। समझाने में आसानी रहेगा। ऐसे समझ में आ रहा है ना। ऐसे समझने में और समझाने में आसानी रहेगा कि आपके सामने टेबल भी है और आपके सामने चार्ट भी है। और वही अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाटा टेबल में आने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो केवल आपको ये सारा ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन कलर ऑप्शन नहीं दिखाएगा। कलर ऑप्शन केवल इसमें दिखाएगा विथ लिगेंड की में। और वही नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा वही रहेगा, बस आपको कलर नहीं दिखाएगा। इरर बार, कुछ आप इरर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा। चलिए ग्रिड लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ये ग्रिड लाइंस भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए लाइनिंग टाइप का सिंबल दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का सा ऐसे समझ में आ रहा होगा। ये लाइनिंग टाइप का सिंबल इसमें आ जाता है। प्लस लिगेंड आता है यहाँ से। आप डेटा को राइट में देखना चाहते हैं, टॉप में देखना चाहते हैं, ये देखिए कैसे दिखा रहा है। ऊपर बता रहा है कलर के माध्यम से। फिर यहाँ से लेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट में बताएगा, बॉटम लेंगे तो नीचे बताएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि टेबल को नीचे ही बताया जाता है और कलर को नीचे ही चूज करके बताया जाता है। क्योंकि नीचे रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा। अगर आप टॉप में लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं कलर के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा का सारा यहाँ पे चार टाइटल में दिया है। इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए, हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लिखा है क्विक लेआउट का मतलब, इसकी लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, इसकी लेआउट को हम बदल सकते हैं। अब देखिए कैसे दिखा रहा है। अलग अलग इसका लेआउट दिखा है। मतलब क्या है, मैंने सिंगल सिंगल ऐसे बताया है और इसमें जो है एक बार में पूरा ऐड करके तब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए समझ में आ रहा है। इसकी लेआउट को आप यहाँ से बदल सकते हैं। अब चलिए, अब ये मान के चलिए कि ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कलर पे आ जाइए। आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो रहा है तो पर इसको लैब में करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि आपको धुंधला दिख रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। बस ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, लैब में जाके इसका प्रैक्टिकल आप लोग करिए। चलिए और भी इसमें ऑप्शन दिया है चार्ट स्टाइल। इसका क्या प्रयोग होगा, आप इस चार्ट की स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
इसके लिए बस आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है। अब कौन सा इसमें लेना है आपको, जो आपको यहाँ पे लेना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए सब अलग अलग दिखा रहा है, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्विच रो और कॉलम। हाईलाइट है? नहीं हाईलाइट है। क्यों नहीं हाईलाइट है? क्या नहीं किया है? देखिए हाईलाइट होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्सेल वाला वो लेके आना पड़ेगा, टेबल जो आपने बनाया था। तो ये आपको मिलेगा किसमें? सेलेक्ट डाटा में। कहाँ मिलेगा? सेलेक्ट डाटा में। अब देखिएगा अभी हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट हो गया। इसका वर्क क्या? तो जो रो वाला डेटा है उसको आप कॉलम में भेज सकते हैं, और जो कॉलम वाला डेटा है उसको रो में भेज सकते हैं। इस टेबल में देख करके बताइए कि रो में क्या लिखा हुआ है। रो में सिटी का नाम लिखा हुआ है और कॉलम में प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। बस चेंज करिए आप यहां से। किसमें चेंजिंग दिख रहा है? किसी में चेंजिंग दिख रहा है? किसमें चेंजिंग दिख रहा है? चार्ट में चेंजिंग दिख रहा है। देखिए नीचे प्रोडक्ट का नाम लिखा है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें सिटी का नाम आ गया। कोई दिक्कत? इस तरीके से अगर आपने कुछ डेटा बनाया है तो आप चार्ट में कॉलम वाले डेटा को रो में लेके जा सकते हैं और रो वाले डेटा को कॉलम में लेके जा सकते हैं। बस इसका यही प्रयोग है। बस इस पे आपको क्लिक करना है, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन सेलेक्ट डाटा, जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे मान के चलिए कि आपने डेटा बना दिया और किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी का ऑनर आपसे बोला कि ऐसा है बाबू, जो आपने डेटा बनाया है थोड़ा एक्सेल का फॉर्मेट आप दिखाइए। तो क्या करेंगे? इसके लिए पुनः दोबारा बनाएंगे। बस जैसे ही आप सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या क्या बनाया है रिकॉर्ड यहाँ पे आपके सामने शो हो जाए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जैसे मान के चलिए कि किसी प्रोडक्ट को डिसेबल करना, जैसे हम ये चाहते हैं कि ना तो सिटी में पडरोना दिखे और ना तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में मेमोरी दिखे, और ओके करिए। चेंजिंग हुआ है? किसमें चेंजिंग हुआ है? चार्ट में चेंजिंग हुआ है। दोनों में चेंजिंग नहीं होगा, केवल चार्ट में चेंजिंग होगा। देखिए केवल चार्ट में चेंजिंग होगा, टेबल में तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि आपने बनाया है ना पहले से। अगर यहाँ से डिलीट कर देंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा। अब चलिए पुनः लाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड भी हो जाएगा। देखिए क्या अभी ऐड दिख रहा है आपको? ऐड तब दिखेगा जब यहाँ से ओके। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन आता है क्या? अगला ऑप्शन आता है एडिट डाटा। अगर हम एडिट डाटा के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए ये जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे सेल प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने मंथ दे दिया जनवरी मंथ का, तो मान के चलिए कि क्या फरवरी मंथ में सेम हमारा सेल होगा? हो सकता है कि उससे ज्यादा बढ़ सकता हो या उससे ज्यादा कम भी हो सकता हो। तो अगर बढ़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर कम होगा तो कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट डाटा पे आना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, कह रहा है कि एडिट डाटा इन एमएस एक्सेल और एडिट डाटा। तो एक्सेल पे नहीं जाना है, केवल एडिट डाटा पे आप क्लिक करिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पे मेमोरी का सेल पडरोना में दिखाया गया कितने रुपए का? कितने रुपए का? सबसे कम सेल किसका है? 35,000, 3500 किसका? देवरिया में। और किसका? तो सीपीयू का। मैंने यहाँ पे दे दिया 15,000। क्यों? चेंजिंग हुआ? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मात्र जो है 5,000 लिखा हुआ है देवरिया सिटी में, क्या माउस, यहाँ पे मैंने कर दिया 25,000। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप डेटा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका रिफ्रेश डाटा। तो ये देखिए रिफ्रेश डाटा भी हाईलाइट नहीं है, ध्यान से देखिए हाईलाइट दिख रहा है। ये हाईलाइट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे चार्ट बनाते हैं वैसे वैसे चार्ट आपका रिफ्रेश भी होता रहता है, आपको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। समझ में आ रहा है बात ना? इसके लिए वो ऑप्शन वहां पे हाईलाइट नहीं दिख रहा है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन लिखा है? चेंज चार्ट टाइप। मतलब अभी तो ये कॉलम में है ना, अभी कॉलम में दिख रहा है ना। और देखिए बस आप यहाँ पे क्लिक करिएगा
आप इसकी लेआउट को बदल सकते हैं। मतलब बना बनाया टेबल, बना बनाया चार्ट आप चाहते हैं लाइन के रूप में देखना, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा ओके करेगा। आप समझिए क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं बता पाओगे आप? अरे उतना डीपली आप नहीं बता पाएंगे जितना कि कॉलम में आप बता पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दिया है, इस ऑप्शन के बारे में हम बता दे रहे हैं। अगला भी इसमें ऑप्शन दिया है, ये है आपका पाई, ये पाई के रूप में डेटा आ जाता है। क्या बता पाएंगे? अरे इससे आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पाएगा। देवरिया में ज्यादा इतना तो पता है, लेकिन इससे कुछ आपको आइडिया मिल रहा है? सबसे बेहतर अगर आपको समझना है तो कॉलम वाला ऑप्शन आपको ट्रिक करना है। अगर कॉलम ऑप्शन पे ट्रिक नहीं करेंगे तो वैसे पूरा एक बार करके देख लीजिएगा, आपकी इच्छा, यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे बार पे मैंने क्लिक किया तो कुछ ऐसे दिखाएगा। ये तो कुछ कुछ समझ में आ सकता है, क्यों? बस वही है, उसको वर्टिकल में बनाया था कॉलम वाले को और इसको हॉरिजॉन्टल में लेके गया, लेकिन नंबर इसमें भी दिखा रहा है आप। और यहाँ से और भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है एरिया, आप इस तरीके से भी इसको इंसर्ट करा सकते हैं। अब समझिए, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है। सब हिंदुस्तान का एरिया है। तो समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यहाँ से चार्ट टाइप में आकर के आप अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं। एक्स वाई स्केटर भी दिया है, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। अब इसके माध्यम से समझिए, हो जाएगा परिवर्तन। चलिए अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं, पूरा देख लीजिएगा लेकिन लास्ट में आप यहीं पे आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं फॉर्मेट टैब। देखिए फॉर्मेट में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ा। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या लिखा है? फॉर्मेट सिलेक्शन। मतलब ये जो चार्ट मैंने बनाया है, क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया है? अब चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले शेप फिल पे, और यहाँ पे आने के बाद हम कोई कलर यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट पे आते हैं और मोर ग्रेडियंट कलर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ग्रेडियंट फिल पे आ जाइए। और यहाँ पे 4 कलर का डब्बा दिया है ना, मात्र 3 ही कलर का डब्बा लीजिए और इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर भरिए। जैसे फर्स्ट वाले डब्बे पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से रेड कलर, सेकंड वाले पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने व्हाइट कलर, और थर्ड वाले पे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ परिवर्तन हुआ? अब चलिए, इसके बाद से अब आप इसमें विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट सिलेक्शन पे आ जाइए। देखिए वही ऑप्शन आपके सामने आया है, वही तो ऑप्शन आया है। आप यहाँ पे चाहेंगे तो ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ दूसरा कलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अब आपको कैसे टेबल को डिजाइनिंग करना है ये डिपेंड आपके ऊपर करना, क्योंकि ये सारा का सारा आपके हिसाब से डिपेंडेड है, क्योंकि जो आप इसमें लेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे कलर आपको दिखाए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन, और जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर चूज कर लिया और आपने पूरा प्रैक्टिकल देख लिया, लास्ट में आपके सामने ये ऑप्शन आया, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा एक बार हटा दीजिए, तो रीसेट ऑप्शन दिया है, रीसेट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। अब कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है? बस यही आपका चार्ट था, बाकी तो सारा मैंने पढ़ाया ही। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल।